इस प्लानेट धरती पर तीन तरह के लोग हैं। एक वो जो सोचते हैं कि वो कोई बड़ा काम करेंगे, एक वो जो विश करते हैं कि वो कोई बड़ा काम करेंगे, एक वो जो करके दिखाते हैं। ये तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, यही दरअसल दुनिया को बदलते हैं, नतीजे निकाल पाते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी में अगर हम खुद को शामिल करना चाहें तो वो क्या चीज़ है जो हमें उन जैसा बना सकती है या जो हमें अपने टारगेट अचीव करना सिखा सकती है। देखिए, ज़्यादातर आमतौर से हम दो सिचुएशंस में होते हैं, अगर हम कहें तो, या दो मोड में होते हैं। या तो हम सोच रहे होते हैं, थिंकिंग मोड, या हम कर रहे होते हैं, डूइंग मोड। तो कभी हम थिंकिंग मोड में होते हैं, कभी हम डूइंग मोड में होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये काम करें, ये बड़ा काम करें, तो हम सोचते रहते हैं यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और वो एक्सट्रीम हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और एक्शन में नहीं आते तो एक तरह से हम फ्रीज हो जाते हैं। इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, कि हम एनालिसिस करते करते पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे जाके साइड इफ़ेक्ट करती है और उसके फ़ायदे हासिल नहीं होते। एक्सट्रीम एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर चीज़ से बहुत जल्दी रोक देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय बनाएं, चाय में आप चीनी डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी डालेंगे तो चाय मीठी होने के बजाय कड़वी हो जाएगी। तो जैसे ही कोई चीज़ एक्सट्रीम पे जाती है वो अपनी नेचर बदल लेती है। यही मामला थिंकिंग का है। अगर हम सोचते रहें और बस सोचते रहें तो फिर एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, हम रुक जाते हैं। तो ज़रूरत है कि एक ख़ास स्टेज के बाद सोचें, मशवरा करें, डिसीज़न लें। हमें थिंकिंग मोड से डूइंग मोड पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम कोई काम कर पाएंगे। तो एक है थिंकिंग मोड, एक हद के बाद हमें वो छोड़ देना चाहिए। एक है डूइंग मोड, फ़ौरन हमें थिंकिंग मोड से डूइंग मोड पर आना चाहिए। ये कैसे होगा? इसके लिए जो कीवर्ड है वो है प्रोसेस। हम चीज़ों को प्रोसेस में लाएं। प्रोसेस किसे कहते हैं? PROCESS, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप टारगेट तक पहुंचना। यानी किसी नतीजे को हासिल करने के लिए हम कुछ स्टेप बनाते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और फिर हम नतीजे तक पहुंचते हैं, रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो जब हम एक हद तक सोचने के बाद थिंकिंग मोड से डूइंग मोड पर आते हैं, हम प्रोसेस बनाते हैं, तब हम स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग के प्रोसेस में आ जाते हैं। तो हमें प्रोसेस बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मकसद है कि हम चाय बनाने में स्पेशलिस्ट हों, हम बेहतरीन चाय बनाएं, दुनिया के बेहतरीन चाय बनाने वाले बने। तो इसके लिए हमें प्रोसेस में आना होगा कि हम एक हद तक सोचने के बाद, तैयारी करने के बाद एकदम डूइंग मोड पर आ जाएं। पहला स्टेप कि हम आग का इंतज़ाम करें, दूसरा स्टेप कि हम यानी बर्तन में पानी रखें, तीसरा स्टेप कि हम पानी को आग पर रख के गर्म करें, चौथा स्टेप कि उसमें चाय की पत्ती डालें, पांचवा स्टेप कि जब वो पक जाए तो उसमें दूध डालें, छठा स्टेप फिर हम उसके अंदर चीनी भी डालें। तो जब चाय तैयार हो जाए तो हम उसको कप में सर्व करें, सातवां स्टेप। तो किसी भी काम को स्टेप में डिवाइड करना, ये प्रोसेस में आना है। प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप टारगेट तक पहुंचना। तो हम इस प्रोसेस बनाएं, फिर दूसरे नंबर पे हम उस प्रोसेस को रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहली बार चाय बनाई, अब हम दोबारा चाय बनाएं कि हम बर्तन में पानी भरें, फिर हम आग पर रखें, फिर हम आग को जलाएं, फिर दूसरा स्टेप ये कि हम उसमें पत्ती डालें, नेक्स्ट स्टेप ये कि हम उसमें दूध डालें, एक दूसरा स्टेप ये कि हम उसमें चीनी डालें, और फिर हम उसको तैयार करके कप में डालें। तो इस प्रोसेस को जब हम रिपीट करते हैं तो हम खुद से पूछते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं, हम दूसरों से पूछते हैं कि चाय बनाने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है। तो फिर दोबारा हम उसे रिपीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम बर्तन में पानी भरेंगे, पहला स्टेप, फिर हम उसे आग के ऊपर रखेंगे, दूसरा स्टेप, फिर हम
उसमें पत्ती डालेंगे, तीसरा स्टेप, फिर हम उसमें दूध डालेंगे, चौथा स्टेप, फिर हम उसमें चीनी डालेंगे, पांचवा स्टेप, फिर हम उसको कवर कर देंगे और फिर जब वो तैयार हो जाएगी तो हम उसको कप में डालकर सर्व करेंगे, लास्ट स्टेप। तो थिंकिंग मोड से डूइंग मोड पर आने के लिए पहला स्टेप है प्रोसेस। हम प्रोसेस में डिवाइड करें उस काम को, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, और फिर उस प्रोसेस को रिपीट करें, हम दोहराएं। जब हम उस प्रोसेस को दोहराते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि इसमें कमी क्या है, या फिर हम दूसरों से पूछते हैं कि इसमें कमी क्या है, इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। फिर प्रोसेस रिपीट और फिर रिफाइन, कि हम उसे रिफाइन करते हैं, हम उसकी कमियों को दूर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाय बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले हमने आग जला दी, फिर उसमें पानी रख दिया, फिर उसमें पत्ती डाल दी। इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि पहले हम बर्तन में पानी रखें, उसके बाद हम उसको चूल्हे पर रखें और आग जलाएं। इससे हमारी आग की बचत होगी। तो रिपीट करने में हमने ये जाना कि सीक्वेंस चेंज करें। पहला स्टेप है बर्तन में पानी भरना, दूसरा स्टेप है उसे आग पे रखना। तो रिपीट करने में हम खुद को रिफॉर्म करेंगे। इसी तरह फिर जब हम तीसरी बार इसे रिपीट करेंगे तो फिर हमारी समझ में आएगा कि चीनी को बीच में ना डालें, पत्ती के साथ ना डालें, बल्कि सबसे लास्ट में डालें, क्योंकि इससे चीनी का ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। तो तीसरे रिपीटेशन में हमारी प्रोसेस की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। फिर हम उसको चौथी बार रिपीट करें। जब हम और रिपीट करेंगे तो फिर हमें कोई बताएगा, या हम पूछेंगे, या हम जानेंगे, या हम रियलाइज़ करेंगे कि चाय को, केटल को कवर करके हमें चाय बनानी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम केटल को कवर करके चाय बनाते हैं 20-30% फ्यूल बच जाता है। अगर हम अनकवर केटल में चाय बनाएंगे तो फिर फ्यूल ज़्यादा लगेगा। तो चौथे और पांचवें रिपीटेशन में हम केटल को कवर कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब हम रिपीट करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि अंदाजे से चाय की पत्ती डालना, ज़्यादा चाय की पत्ती चली जाती है। अगर हम उसको नाप कर 1 स्पून के बराबर डालेंगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट जाएगी और हमेशा एक सा फ्लेवर आएगा। इन शॉर्ट कहने का मकसद यह है कि जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस में लाते हैं, स्टेप में डिवाइड करते हैं, फिर उस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि उसमें क्या कमी है, उस कमी को हम दूर कर देते हैं। फिर इस तरह वो रिफाइन होता है। तो किसी भी बड़ी चीज़ या छोटी चीज़ के टारगेट को पाने के लिए, रिजल्ट को पाने के लिए एक है थिंकिंग मोड, एक हद के बाद जिसमें से रुक जाना चाहिए। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। फिर हमें फ़ौरन डूइंग मोड पर आ जाना चाहिए। और डूइंग मोड पर हमें पहला स्टेप है प्रोसेस बनाएं, दूसरा स्टेप है कि हम प्रोसेस यानी स्टेप बाय स्टेप नतीजे तक पहुंचना, कि पहले स्टेप में ये करेंगे, दूसरे स्टेप में ये करेंगे, तीसरे स्टेप में ये करेंगे। फिर दूसरा प्रोसेस को हम रिपीट करें। जब हम रिपीट करेंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे कि इसमें क्या कमी है, या हम दूसरों से पूछेंगे। तो फिर दोबारा हम उसे जब रिपीट करेंगे तो वो रिफाइन हो जाएगी। तो किसी भी अच्छे रिजल्ट्स को पाने का जो सीक्रेट है वो है थिंकिंग मोड में एक स्टेज के बाद थिंकिंग मोड से डूइंग मोड पर आ जाना। और पहला स्टेप प्रोसेस बनाना, स्टेप में डिवाइड करना, दूसरा स्टेप उसको रिपीट करना, 1 बार करना, 2 बार करना, 3 बार करना। फिर तीसरा स्टेप रिफाइन करना, जो गलतियां पता चलें उसको दूर कर दें और उसकी क्वालिटी को रिफाइन करें। इस बात को हमेशा याद रखिए, आई ट्राइड, आई फेल्ड, आई लर्नड, आई चेंज्ड। इफ यू डू व्हाट यू डिड यू विल गेट व्हाट यू गॉट। अगर आप वो करते हैं जो आप करते हैं तो आपको वही मिलेगा जो मिलता है। तो अगर आप कुछ ज़्यादा चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपको ख़ुद को बदलना होगा। खुदा भी हालत नहीं बदलता जब तक कि इंसान अपनी हालत खुद ना बदले। पहला स्टेप इंसान की तरफ से आएगा, दूसरा फिर खुदा की मदद आती है। तो थिंकिंग मोड एक हद के बाद छोड़ देना चाहिए, डूइंग मोड पर आ जाना चाहिए, जिसमें पहली चीज़ है प्रोसेस, स्टेप में किसी काम को डिवाइड करना नतीजे तक पहुंचने के लिए। दूसरी स्टेप है रिपीट करना, तीसरी स्टेप है रिफाइन करना। तो इस तरह हम अपने नतीजे को पा लेते हैं।